जिन लोगों का वसीयत संबंधी कोई मामला है, विचाराधीन है, तो उन लोगों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जजमेंट के बारे में बात करेंगे। ये जजमेंट जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट का है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की भी बात करेंगे, क्योंकि हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है उसमें सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट का भी मेंशन किया गया है। तो चलिए समझते हैं साथियों। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा बेहतर कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं या आप इसका जो भी मान लीजिए ये जजमेंट है इसका PDF लेना चाह रहे हैं, तो व्हाट्सअप नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया गया है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, ये जो मामला है वो वसीयत से संबंधित है। अक्सर देखा जाता है जो वसीयत संबंधी मामले होते हैं, खासकर कृषि ज़मीनों के, वो चले जाते हैं। साथियों, दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो जाएं सिविल न्यायालय, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, या तो वो जाएं सिविल में, ठीक है, या वो जाएं तहसीलदार में, ठीक है, तहसील में। हालांकि एक चीज़ मैं आपको बता दूं साथियों कि तहसीलदार जो हैं वो केवल नामांतरण प्रार्थना पत्र का डिसीजन लेते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मेरी मानी जाए, मेरी राय हो उस पर, तो मेरी राय ये हो कि भाई सिविल कोर्ट जब तक वसीयत, विवादित वसीयत मामले को क्लियर नहीं कर देता ये वसीयत वैलिड है कि नहीं है, तब तक तहसीलदार या राजस्व न्यायालय को उस पर दाखिल खारिज नहीं करना चाहिए। क्योंकि मान लीजिए आप तहसीलदार ने कह दिया कि हाँ ये वसीयत सही है और दाखिल खारिज कर दिया ले दे के, या मान लीजिए नॉर्मल नहीं लिया दिया, उन्होंने अपने विवेकाधिकार से दिया और हम चले गए सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट ने अगर वो वसीयत रिजेक्ट कर दी तो इन्हें तो करना पड़ेगा, इन्हें तो दाखिल खारिज हटाना पड़ेगा, ठीक है। तो वो मैं कहता हूं कि सिविल कोर्ट पहले जाना चाहिए। अब उसी के संबंध में जो है मैं इस जो भी मान लीजिए ये न्यायालय का आदेश है इस पर प्रकाश डालूंगा, उसको समझाऊंगा आपको। और जो भी लोग कोर्ट ड्राफ्टिंग नियम ई-बुक लेना चाहते हैं वो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये व्हाट्सएप नंबर दिया गया। इसमें कई चीज़ें आपको मिल जाती, रजिस्ट्री कैंसिलेशन हो गया, दाखिल खारिज का रेस्टोरेशन हो गया, दाखिल खारिज रुकवाने के लिए हो गया, अवैध निर्माण, आदेश, स्थगन, स्टे, सीमांकन, संशोधन, सूट फॉर डिक्लेरेशन, कौन सा वाद किस न्यायालय में चलेगा, वाद पत्र, न्यायालय का चयन, ये सारी चीज़ें इसमें आपको ड्राफ्टिंग मिलेंगी। अगर आपको लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए साथियों, मैं आपको बताऊं, सर्वोच्च न्यायालय ने जितेंद्र सिंह उपरोक्त मामले में यह माना, देखिए ये हाई कोर्ट का है, ठीक है, AHC, ठीक है जी। तो उन्होंने ही ये मेंशन किया है कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी जितेंद्र सिंह उपरोक्त मामले में यह माना कि विवादित वसीयत के आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि दीवानी मुकदमे में इसकी पुष्टि या परीक्षण न कर दिया जाए कि हाँ भाई ये वसीयत सही है या नहीं। इसके संबंध में कानून में, वसीयत के संबंध में कानून में और भी प्रोविजन किए गए प्रोविट के संबंध में, ठीक है। उन्होंने तो स्पष्ट मेंशन किया, फिर भी इन्होंने अपने जो है इसमें क्या कहा वो देखिए। जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, वर्तमान मामले में न केवल निचली अदालत ने मुकदमे के दौरान प्रस्तुत साक्ष्यों के उल्लेख किए बिना ही वसीयत को सिद्ध मान लेने में गलती की है, ठीक है, वसीयत को सिद्ध मान लेने में गलती की है, बल्कि पुनरीक्षण न्यायालय ने भी गलती की है, क्योंकि उसने बहुत सतही ढंग से हस्तक्षेप नहीं किया, अभिलेखों में मौजूद साक्ष्यों पर विचार किए बिना ही वसीयत पर संदेह जताया, ठीक है। उन्होंने अभिलेख में मौजूद साक्ष्यों पर विचार किए बिना ही वसीयत पर संदेह जताया। राजस्व बोर्ड ने भी यह गलती दोहराई, क्योंकि पुनरीक्षण न्यायालय को आदेश का उल्लेख करने के अलावा कोई स्वतंत्र विचार नहीं किया गया। सभी न्यायालयों ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया। देखिए, जितने भी जो भाई था, पीड़ित था, वो गया हाई कोर्ट, तो हाई कोर्ट ने कहा भाई जितने भी न्यायालय, सभी न्यायालय ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नाम परिवर्तन की कार्रवाई यानी कि म्यूटेशन की कार्रवाई संक्षिप्त प्रकृति की होती है। वसीयत के आधार पर जो अभी तक दीवानी मुकदमे में सिद्ध नहीं हुई, यानी कि वसीयत जो दीवानी यानी कि सिविल मुकदमे में सिद्ध ही नहीं हुई कि ये फर्जी है क्या नहीं, याचिकाकर्ता का नाम परिवर्तन करना उचित नहीं था, ठीक है, जिसने याचिका की उसका नाम हटाना उचित नहीं था, ठीक है ना। कहने का मतलब कोर्ट इसमें साफ साफ कह रहा है, बार बार कह रहा है कि भाई अगर वसीयत जो है वो सिविल कोर्ट ने सिद्ध नहीं की है, यहां पे आप देख सकते हैं विवादित वसीयत के आधार पर म्यूटेशन नहीं किया जा सकता जब तक कि दीवाने मुकदमे में इसकी पुष्टि ना हो जाए, ठीक है, तब तक जो है क्यों कर दी। और इन्होंने क्या किया, उपरोक्त परिस्थितियों में न्यायालय का यह मत है कि राजस्व अधिकारियों द्वारा दिनांक 1, 2, तीनों आदेश को पारित जो आदेश किए गए थे निरस्त किए जाने योग्य हैं, इन्हें निरस्त किया जाता है और मामले को निचली अदालत में फिर से भेजा जाता है ताकि साक्ष्यों के आधार पर उपयुक्त संदर्भ निर्णय को ध्यान में रखते हुए दोनों पक्षों को सुनने के बाद ही
शीघ्रता से अधमान्य और आज के 6 महीने के अंदर जो है वो डिसाइड किया जाए। यानी कि इस जजमेंट में बार बार ये बात आ रही है कि भाई पहले जो है वो सिविल न्यायालय डिसाइड करेगा कि भाई ये सही है कि नहीं है, उसके बाद जो है इनका काम होता है दाखिल खारिज करना, वो अपना दाखिल खारिज करते हैं। अब थोड़ा मैं एक जेन्युइन चीज़ बताता हूँ, आप खुद निर्णय लेना इस चीज़ का, ठीक है। और जो भी लोग विशेषज्ञ द्वारा कंसल्टेशन करना चाह रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर ये दिया गया, ध्यान रहे डायरेक्ट कॉल ना करें, व्हाट्सएप मैसेज करें। साथियों मान लीजिए ये कोई वसीयत है। एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, वसीयत को निरस्त करने का अधिकार तहसीलदार को नहीं है, ठीक है, तहसीलदार को नहीं है, ठीक है। मान लीजिए ए और बी में वसीयत संबंधी डिस्प्यूट है, वो चले गए तहसीलदार के यहाँ। देखिए जाते भी हैं तहसीलदार के यहाँ, ठीक है। कई लोग तो हमने देखा हार के यहीं रह जाते, वो सिविल कोर्ट कभी जाते भी नहीं है, ठीक है। वो चले गए तहसीलदार के यहाँ। तहसीलदार ने डिसाइड किया कि भाई वसीयत संदेहात्मक है, ठीक है। तो ए के नाम वसीयत थी, उन्होंने डिसाइड किया वसीयत संदेहात्मक है, भाई बी इसका जो है बी का दावा सही है, दोनों में संपत्ति बराबर बांटी जाती है, ए का लॉस हुआ, ठीक है। मान लीजिए यही मामला पहुंच गया सिविल कोर्ट में, ठीक है, और सिविल कोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि नहीं वसीयत सही है, पूरी जमीन ए को मिलेगी, ठीक है भाई, पूरी जमीन किसको मिलेगी, ए। तो अब दोनों न्यायालय के ऑर्डर में मतभेद हो गए, तहसीलदार न्यायालय कह रहा है कि नहीं ये, तहसीलदार कह रहा है नहीं ये, और जबकि ये अपील नहीं थी कि न्यायालय उलट दिया। फिर होगा क्या कि इसमें मान्य रहेगा सिविल का, सिविल न्यायालय का जजमेंट मान्य रहेगा। जब इनका जजमेंट मान्य रहेगा तो यानी कि तहसीलदार को अपने अभिलेखों में संशोधन करना पड़ेगा। जो सिविल ने दिया ए को माना है, ए को अगर मान लीजिए वसीयत का सही होल्डर वसीयत सही मानिए, ए को अगर वसीयत का हकदार मांगा है, माना है, प्रोविट उसके संबंध उसके पक्ष में जारी कर दी है, तो तहसीलदार को भी अपना निर्णय अभिलेखों में चेंज करना पड़ेगा। तो फिर ये कार्रवाई कर ही क्यों रहे कि भाई काश्तकार जो है वो तहसीलदार न्यायालय के चक्कर काटे सालों साल, फिर बेचारा हार जाए तो एक भाग जाए सिविल कोर्ट और एक भाग जाए राजस्व के अपीली न्यायालय में। कहीं ना कहीं अब मैं क्या ही बोलूँ इन पर, मैंने देखा है कि एक एक ज़मीन के मुकदमा 4-4 जगह पेंडिंग है, कहीं वो तहसील में पेंडिंग है, कहीं वो एसडीएम के यहाँ पेंडिंग है, कहीं वो सिविल कोर्ट में पेंडिंग है, ठीक है। क्रिमिनल की तरह एक मुकदमा नहीं चलता। खैर जो कानून है वो है, हम उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उस पर चर्चा ही कर सकते हैं साथियों, ठीक है। और जो भी लोग इसको देख रहे हैं इसको शेयर कर सकते हैं और चैनल को लाइक ज़रूर कर दें, सब्सक्राइब करें, ठीक है।